नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। बारिश के दौरान पक्षी एक छत की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन आपका नज़रिया ही अंतर पैदा करता है। ये पंक्तियाँ लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाम साहब की कुछ ऐसी कहानियाँ बताने वाला हूँ जिससे सुनकर मेरे दोस्त तेरे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। दोस्तों, तुम्हें शायद ही पता होगा कि कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं की। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था। वो कारण था वो सबसे पहले अपने काम से प्यार करता था। दोस्तों, आप सबों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थे कि वो अपने सगाई तक भूल गए और उसी दिन पूरी ज़िंदगी शादी न करने की कसम खा ली। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि इंसान शादी और बच्चे सिर्फ अपनत्व के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की कड़ी मेहनत की 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन की वजन को लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था। ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये बहुत बड़ा सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। और इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर थे अब्दुल कलाम सर। यह रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट काम करना बंद कर दिया और 317 सेकेंड के बाद कलाम साहब और उनके साथी सहयोगियों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से महज 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, सोचो जरा क्या हालत हुई होगी उन लोगों की, यानी कलाम सर और बाकी साथियों की, जब उनकी 19 साल की मेहनत और उनका सपना कुछ ही सेकेंड में समुद्र में कचरा बनकर डूब गया। कलाम सर खुद कहते थे कि उस वक्त अंदर से मैं इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाकर छुप गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर हार मानकर बैठने वाले नहीं थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता है। ज़िंदगी पहाड़ के चढ़ानों में है, चोटी पे नहीं। कलाम साहब भी इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे। और फिर दोस्तों, ठीक 1 साल बाद ही 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और ठीक 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताए कि उन्होंने उस दिन ज़िंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी और उस दिन हमारा हिंदुस्तान उन चंद मिनटों में उन देशों में शामिल हो गया जिसके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की अपनी ताकत थी। ये सब कुछ हो पाया उनके मेहनत, उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से। जब कलाम सर को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया तो उनका स्वागत बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ किया गया। राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों से सजाया गया। लेकिन यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम सर वहाँ पहुँचे तो वह बस साथ में 2 सूटकेस लेकर, एक सूटकेस में उनके पहनने के लिए कपड़े और दूसरे सूटकेस में पढ़ने के लिए किताबें। इसे कहते हैं किताबों से गहरा प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये बात ध्यान से समझने की है कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना ही वह किताब आपको बड़ा बनाती चली जाएगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई थी। था बंदा इस्लाम का पर वो कभी नहीं ऐठा करता था, जब भी चाहा संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ बातें ऐसी कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है और तकलीफ़ें कामयाबी का सच्चा दोस्त। खुदा ने वादा तो नहीं किया है आसमान हमेशा नीला रहेगा, ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी,
खुदा ने वादा तो नहीं किया है कि सूरज होगा तो बादल नहीं होंगे, खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा दोस्तों। इसलिए अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम साहब ने तो कर दिखाया, इसलिए आज भी हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर वो आग है तो कुछ करके दिखाने की कसम खा तू अपने सपने को पाने के लिए और हद पार करने के लिए तैयार रहो। और अपने सपने को साकार करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।